स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न बैंक आ चुकी हैं, सारे सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक आ चुकी हैं, जिसमें से मैंने सामाजिक विज्ञान लिया है, सोशल साइंस लिया और इंग्लिश लिया है साथ में। 3 में चला रहा हूँ। साइंस कंप्लीट कर चुका हूँ। साइंस के 16 चैप्टर थे तो उसमें 15 कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, और बात करें हम इंग्लिश की तो मैं उसमें 10 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। 11वां जल्दी करूँगा आपका, और जब बहुत जल्द हो सके आपको 15-16 तक खत्म कर दूँगा आपका। मैं 15-16 पार्ट बनाऊँगा, इससे ऊपर नहीं बनाऊँगा मैं। हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। ये आपका अर्थशास्त्र का भाग चौथा मान के चलो। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर होगा, और इसकी बात करें सामाजिक विज्ञान की तो आपको ये 20वां चैप्टर होगा। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं उतना ही बताऊँगा आपको 1 नंबर के लायक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने किसी देखिए सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला अक्षय संसाधन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है कि HDI का मतलब क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। ये सही बात, बिल्कुल ये सही है आंसर आपका। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं आपने। ठीक है, कि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका लोकतांत्रिक से। चौथा की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, चौथा क्या है, अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास का राष्ट्र हो सकता है। क्या हो सकता है इसका आंसर, अलग और साथ ही परस्पर विरोधी राष्ट्र हो सकता है। 5वां देख लेते हैं, ये लास्ट रहेगा इसका OT का, जिसका बहुविकल्पी का। आगे स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। ओके, स्थिर नहीं होगा तो आपको। आगे बढ़ लेते हैं हम, अब देख लेते हैं हम खालिस्तान। ओके, इसका आंसर भी देख लेंगे। विकास किसके द्वारा होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ लेते हैं कि PDS का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में क्या इसका नाम दिया है, PDS का फुल फॉर्म देख लेना। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरा कि संगठन मानव रिपोर्ट पर प्रकाशित करता है। कौन सा संगठन है, UNDP संगठन क्या करता है, अपने मानव विकास रिपोर्ट का विकास रिपोर्ट निकालता है। आगे मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार कौन सी पड़ोसी देश की आय सबसे अधिक थी, तो सबसे अधिक देश थी श्रीलंका आय। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपन, लास्ट है ये इसमें भी, कि देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। इसका भी है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय 2 का आंसर हो गया, 5वें का भी, पहले का भी। आप देखना सही गलत की बात कर लेते हैं हम, कि ये इसका क्वेश्चन सही गलत। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। सही है गलत, क्या सही है, तो बिल्कुल ये सही बात है। आगे औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, इसमें से क्या ये भी सही है, बिल्कुल सत्य है। आगे है BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ष से विभाजित किया जाता है। क्या सही बात है, ये गलत है आपका। ओके, आगे है कि HDI में 3 घटक होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, ये भी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ियाँ मिलान कर लेते हैं। इसमें से ऐसा करना, आप थोड़ा अलग लिख लेना। फिर अक्षय संसाधन विकास बैंक ये अलग अलग लिख लेना, विश्व बैंक है, विश्व विकास रिपोर्ट है, भूजल अलग लिख लेना। ठीक है, पंजाब में समृद्ध किसानों से अपनी फसल के लिए उच्च समर्थन ये अलग लिख लेना, मूल का आश्वासन दिया। ठीक है, आगे फसल उगाने अलग अलग लिख लेना। इसका मैं बता देता हूँ क्या क्या है आपका। आगे का क्या हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा सिंचाई के अन्य स्रोतों की उपलब्धता। यहाँ पे क्या दी है, सिंचाई के अन्य स्रोतों के तीसरे का। ठीक है, इसका थोड़ा अलग अलग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आ भी जाए कोई मैटर नहीं करता। आगे है लास्ट वाला कि अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित, मतलब ये तो हो गया आपका, ये होगा आपका लास्ट वाले का, अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले का क्या होता है, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है, केरल। ठीक है, दूसरा है GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। और हिंदी की बात करें ना, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगर फुल फॉर्म अकेला पूछा जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BMI का सीधा है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारा लास्ट अच्छा चौथा है कि कोई ऐसा कारक लिखिए जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। तो क्या इसका कारक है? रोजगार। और लास्ट है भूजल विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? तो भूजल पाया जाता है पंजाब में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। और आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।